हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जेम्स मेडिकोस। अभी तक हमने क्लासिफिकेशन ऑफ बोन किया, स्केलेटल सिस्टम के फंक्शंस किए। आज हम स्केलेटल सिस्टम की नई सीरीज़ की बात करेंगे। इसमें हम क्या करेंगे, मेटाफाइसिस। हमने जो पिछली वीडियो की थी उसमें हमने क्या किया था, क्लासिफिकेशन ऑफ बोन्स। उसमें हमने क्लासिफिकेशन ऑफ बोन्स बेस्ड ऑन द शेप ऑफ द बोन्स पे स्टार्ट किया था, जिसपे हमने लॉन्ग बोन स्टार्ट की थी। फिर लॉन्ग बोन की फर्दर टाइप्स करने के लिए हमें उसकी पहले फीचर्स पता होने चाहिए थे कि मेटाफाइसिस क्या होता है, एपिफाइसिस क्या होता है। एपिफाइसिस और टाइप्स ऑफ एपिफाइसिस हमने लास्ट वीडियो क्लासिफिकेशन ऑफ बोन में किया हुआ है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में गिवन है, आप उसमें से देख लेना। अभी हम मेटाफाइसिस करेंगे। सेकंड, मेरी एक रिक्वेस्ट थी कि अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो वीडियोस को लाइक ज़रूर करें, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो में अगर कुछ अच्छा लगा। तब भी अगर आपको कुछ लग रहा है कि इसमें कोई कमी है तो वो भी आप मुझे ज़रूर बताएं, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। बेल आइकॉन को दबाना मत भूलना, क्योंकि आगे मैं लाइव सेशंस लूँगी तो आपको नोटिफिकेशंस भी मिलते रहेंगे मैंने कौन कौन सी वीडियोस अपलोड कर दी। पहले हम जनरल एनाटमी को कंप्लीट करेंगे, उसके बाद हम ग्रॉस के ऊपर फोकस करेंगे। आज हम मेटाफाइसिस के बारे में बात करेंगे कि व्हाट इज़ द मेटाफाइसिस, और मेटाफाइसिस इज़ अ पार्ट ऑफ लॉन्ग बोन। सबसे पहले हम डेफिनेशन की बात करते हैं। मेटाफाइसिस क्या है? द एंड ऑफ डायाफाइसिस फेसिंग टूवर्ड द एपिफिजियल कार्टिलेज। अब सबसे पहले हमें तो डायाफाइसिस ही पता होने चाहिए, है ना, कि डायाफाइसिस क्या होता है। अगर डायाफाइसिस का एंड जो कार्टिलेज की तरफ फेस कर रहा है, उसी एंड की अगर हम बात करें तो दैट इज द मेटाफाइसिस ऑफ लॉन्ग बोन। हमें सबसे पहले पता होना चाहिए कि होता क्या है डायाफाइसिस। तो ये हम एक लॉन्ग बोन बना रहे हैं, ठीक है, लॉन्ग बोन बना रहे हैं। जैसे कि हमें पता है, हमने लास्ट वीडियो में भी किया था कि एक लॉन्ग बोन जो होती है उसके ये वाले दो एंड्स होते हैं, ठीक है, और बीच में क्या होती है, मेन पोर्शन होता है जिसको हम शैफ्ट बोलते हैं, ठीक है। तो अगर हम इसकी बात करें तो ये जो है, ये शैफ्ट जो है, मेन पार्ट जो है, इसको हम क्या बोलेंगे, डायाफाइसिस। दैट इज कॉल्ड डायाफाइसिस, ठीक है। और यहाँ पे ये वाले जो एंड्स आ गए, इनको हम क्या बोलते हैं, एपिफाइसिस, ठीक है। इधर भी ये क्या है, एपिफाइसिस। ये एपिफाइसिस क्या होते हैं, इनकी टाइप्स क्या होती हैं, वो मैंने लास्ट वीडियो में करवाया हुआ है ऑलरेडी। अब यहाँ पे क्या होता है, जो एपिफाइसिस है, जस्ट एपिफाइसिस और डायाफाइसिस के बीच वाले एरिया पे यहाँ पे क्या होता है, कार्टिलेज होता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे भी होगा, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, एपिफिजियल कार्टिलेज। सेम इसमें भी हम इसको सी कर सकते हैं, एपिफिजियल कार्टिलेज। तो इसको हम यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में लिख देते हैं इसी, एपिफिजियल कार्टिलेज, ठीक है। तो अभी डेफिनेशन में क्या बताया है, पहले तो हमें ये पता चल गया कि ये जो लॉन्ग बोन होती है, कोई भी उसके जो बीच वाला मेन पोर्शन शैफ्ट होती है, उसको हम क्या बोलते हैं, डायाफाइसिस बोलते हैं। उसके जो एंड्स होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, एपिफाइसिस बोलते हैं। और एंड्स और डायाफाइसिस के बीच में यहाँ पे क्या होता है, एक कार्टिलेजिनस प्लेट होती है जिसको हम बोलते हैं एपिफिजियल प्लेट, ठीक है। एपिफिजियल प्लेट कह लो या एपिफिजियल कार्टिलेज कह सकते हो। अब मेटाफाइसिस क्या है, बेसिकली द एंड ऑफ डायाफाइसिस फेसिंग टूवर्ड द एपिफिजियल कार्टिलेज। जो डायाफाइसिस हैं, डायाफाइसिस के वो वाले एंड जो एपिफिजियल कार्टिलेज की तरफ फेस कर रहे हैं, मीन ये वाले जो पोर्शन है यहाँ पे, इतने पोर्शन जो है ना, इसको हम क्या बोलेंगे, अब एपिफिजियल कार्टिलेज तक जो एंड्स हैं डायाफाइसिस के, इनको हम क्या बोल सकते हैं, मेटाफाइसिस, ठीक है। ये भी क्या है, मेटाफाइसिस। क्लियर? ये पूरे का पूरा डायाफाइसिस था, लेकिन डायाफाइसिस का वो वाला पार्ट जो एपिफिजियल कार्टिलेज की तरफ डायरेक्ट कर रहा है, उसको हम क्या बोलेंगे, मेटाफाइसिस, ठीक है। दीज आर दी मेटाफाइसिस। अब कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं मेटाफाइसिस के जो हमें पता होने चाहिए। जो मेटाफाइसिस है वो क्या है, मोस्ट एक्टिवली
ग्रोइंग एरिया ऑफ द लॉन्ग बोन। ठीक है, तो ऑब्वियसली यहाँ पे एपिफिजियल कार्टिलेज है, तो एपिफिजियल कार्टिलेज से क्या होता है, यहाँ पे लेयर बाय लेयर जो है बोन की फॉर्मेशन होती जाएगी, यहाँ से लेंथ जो है इंक्रीज होगी बोन की। ठीक है, तो ये एपिफिजियल कार्टिलेज जब तक रहेगी वो एरिया ग्रो करता रहेगा। तो ये मेटाफाइसिस जो है वो बेसिकली मोस्ट एक्टिवली ग्रोइंग एरिया है लॉन्ग बोन के, क्योंकि इसी एरिया पे फिर क्या होगा, लेयर आएगी बोन की, उसी के ऊपर फिर बोन की जो नई बोन की लेयर बनेगी वो आएगी, फिर फर्दर ऐसे लेयर पे लेयर आएगी। सो वो कहाँ पे आएगी, मेटाफाइसिस वाले एरिया पे। So that's why this is the metaphysis is the most actively growing area of the long bone. Clear? अब हम बात करते हैं सेकंड पॉइंट की, मोस्ट वैस्कुलर एरिया ऑफ द लॉन्ग बोन। अगर हम मेटाफाइसिस की बात करें तो कहते हैं कि जो मेटाफाइसिस है वो मोस्ट वैस्कुलर एरिया है लॉन्ग बोन का। पूरे लॉन्ग बोन को छोड़ के सिर्फ मेटाफाइसिस को ही मोस्ट है वैस्कुलर एरिया क्यों बोला, यहाँ पे क्यों प्रोफ्यूज ब्लड सप्लाई है, ग्रेट अमाउंट ऑफ ब्लड सप्लाई है, क्योंकि अब इसको मैं रब कर रही हूँ, अगर हम बात करें, अगर एक लॉन्ग बोन की अगर हम बात कर लें, सपोज यही फिर से हम टिबिया ही बनाते हैं, टिबिया बनाई थी मैंने पहले भी। ठीक है, तो अगर हम टिबिया बनाएं, ठीक है, तो इसमें क्या है, हमें पता है कि हम यहाँ पे एपिफिजियल कार्टिलेज बना रहे हैं। ठीक है, एपिफिजियल कार्टिलेज बना रहे हैं, इस तरफ भी एपिफिजियल कार्टिलेज बना रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे होता क्या है, अगर आप ब्लड सप्लाई ऑफ लॉन्ग बोन करेंगे तो उसमें क्या होता है, यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे पहली बात तो जो बोन होती है उसकी आउटर कवरिंग में एक लेयर होती है, यहाँ पे बाहर की तरफ लेयर होती है। ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, पेरिओस्टियम। ठीक है, ये बोन है, इसके बाहर क्या है, एक कवरिंग है सपोज। ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं पेरिओस्टियम। ठीक है, पेरिओस्टियम। क्लियर? अब ये पेरिओस्टियम में जो होंगे, यहाँ से भी वेसल्स आएंगे, बोन में और एरिया से भी वेसल्स आएंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं न्यूट्रिएंट आर्टरी की। यहाँ पे न्यूट्रिएंट आर्टरी होती है, वो ऐसे टॉर्शियसिटी में एंटर करती है इन द लॉन्ग बोन। ठीक है, मिड ऑफ द शाफ्ट में जाएगी, पहले तो शाफ्ट के मिड में से जाएगी थ्रू द न्यूट्रिएंट फोरामेन। यहाँ पे बोन में एक होल होगा जिसको हम बोलते हैं न्यूट्रिएंट फोरामेन, उसमें एक आर्टरी जा रही है ये वाली, दैट इज कॉल्ड न्यूट्रिएंट आर्टरी। ये जो न्यूट्रिएंट आर्टरी जैसे ही एंटर करती है तो ये ऊपर क्या करती है, यहाँ से डिवाइड कर जाती है, एक ऊपर आर्टरी की ब्रांच आती है, एक नीचे। ऊपर चढ़ रही है तो असेंडिंग ब्रांच, नीचे वो आ रही है तो डिसेंडिंग ब्रांच। ठीक है, अब ये जो असेंडिंग और डिसेंडिंग ब्रांच है ना, यहाँ पे क्या देती है, ये हेयर पिन लूप्स देती है पैरेलल, ये ऐसे करके हेयर पिन लूप्स बन गई। ठीक है, इनको हम बोलते हैं हेयर पिन लूप, लेकिन इसको हम क्या बोल रहे हैं, न्यूट्रिएंट आर्टरी। इसको हम बोलेंगे न्यूट्रिएंट आर्टरी। अब ये तो न्यूट्रिएंट आर्टरी थी जो बोन की शाफ्ट को सप्लाई कर रही है। ठीक है, मेडुलरी कैविटी को सप्लाई करेगी अंदर। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होता है, ऊपर से आर्टरीज आती हैं। ठीक है, ये एपिफाइसिस है तो यहाँ से कौन सी आर्टरीज आएंगी, जक्स्टा एपिफिजियल आर्टरीज। ठीक है, सो जक्स्टा एपिफिजियल आर्टरीज आएंगी। ठीक है, इनको हम क्या बोलेंगे, जक्स्टा एपिफिजियल आर्टरी। ठीक है, जक्स्टा एपिफिजियल आर्टरी, इसको हमने बोला न्यूट्रिएंट आर्टरी। ठीक है, अब इसके अलावा यहाँ पे क्या आती है, पेरिओस्टियम। पेरिओस्टियम में से यहाँ से पेरिओस्टियल आर्टरीज आती हैं, पेरिओस्टियल आर्टरीज आएंगी ऐसे। ठीक है, ये स्मॉल जो हैं ये पेरिओस्टियल आर्टरीज बना देंगे। ठीक है, पेरिओस्टियल आर्टरी ऐसे इधर से भी आएंगी, सेम ऐसे इधर से भी पेरिओस्टियल आर्टरीज जो है वो
जाएंगी। तो ये वाली पेरियोस्टियल आर्टरी होगी, ठीक है। तो ये हो गई एक्स्ट्रा एपिफिजियल आर्टरी, ठीक है। यहाँ पे न्यूट्रिएंट आर्टरी हो गई, इसके अलावा पेरियोस्टियल आर्टरीज हो गई। इसके अलावा एक और आती है, कौन सी, उसका हम बोलते हैं एपिफिजियल आर्टरीज, ठीक है। ये एक्स्ट्रा एपिफिजियल आर्टरीज है, ठीक है। एक्स्ट्रा एपिफिजियल आर्टरीज को हम मेटाफिजियल आर्टरीज भी बोलते हैं। उसके अलावा और कौन सी आती है, एपिफिजियल आर्टरीज, एपिफिजियल आर्टरीज, ठीक है। इनको हम क्या बोलेंगे, एपिफिजियल आर्टरीज, एपिफिजियल आर्टरीज, ठीक है। सो ऐसे करके बहुत सारी आर्टरीज जो है इस मेटाफाइसिस पे, जैसे एक्स्ट्रा एपिफिजियल आर्टरीज भी आई, एपिफिजियल आर्टरीज भी आई, न्यूट्रिएंट आर्टरी की हेयरपिन लूप ब्रांचेस भी आई, पेरियोस्टल ब्रांचेस भी। तो आपस में यहाँ पे मेटाफाइसिस वाले एरिया पे ये बहुत सारी आर्टरीज आके, जैसे यहाँ पे एपिफिजियल भी आ गई, एक्स्ट्रा एपिफिजियल भी आ गई, न्यूट्रिएंट आर्टरी की हेयरपिन लूप्स भी आ गई, असेंडिंग और डिसेंडिंग फॉर्म में पेरियोस्टल भी आ गई। तो इस एरिया में बहुत सारी आर्टरीज जो है वो इकट्ठा ब्लड जो है वो यहाँ पे प्रोवाइड कर रही है। इसीलिए कहा जाता है कि जो मेटाफाइसिस है वो क्या है, मोस्ट वेस्कुलर एरिया है लॉन्ग बोन का, ठीक है। थर्ड इसमें क्या है, इन्फेक्शन ऑफ लॉन्ग बोन अफेक्ट प्राइमरीली द मेटाफाइसिस। अब इसमें क्या है, यहाँ पे क्यों लिखा है कि मेटाफाइसिस जो है उसमें प्राइमरीली इन्फेक्शन जो है लॉन्ग बोन की वो अफेक्ट करती है मेटाफाइसिस को। क्यों, क्योंकि अब न्यूट्रिएंट आर्टरी जो है उसमें असेंडिंग ब्रांच, ये डिसेंडिंग ब्रांच नीचे की तरफ, तो जो ये ब्रांचेस हैं वो क्या करती हैं, पैरेलल हेयरपिन लूप्स देती हैं। अब इन हेयरपिन लूप्स में अगर ब्लड में कोई इन्फेक्शन है, कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, तो वो इन हेयरपिन लूप्स में आसानी से सेटल डाउन हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे सेटल होने की वजह से ये एरिया में, मेटाफाइसिस वाले एरिया में पिन्स ज्यादा हैं, तो क्या होता है कि इस एरिया में क्या होता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म सेटल होने की वजह से क्या होता है, यहाँ पे अगर कोई लॉन्ग बोन में इन्फेक्शन है तो वो प्राइमरीली मेनली जो है वो इसी रीजन में होंगी, ड्यू टू दी हेयरपिन लूप्स प्रेजेंट। और यहाँ पे क्या है, बेसिकली ज़्यादा ब्लड सप्लाई होने की वजह से भी ऑब्वियसली जितना ज़्यादा ब्लड है यहाँ पे तो इन्फेक्शन भी इजीली यहाँ पे फैलेगी, ठीक है। फोर्थ, मसल लिगामेंट्स एंड जॉइंट कैप्सूल क्लोज टू दी अटैच्ड क्लोज टू दी मेटाफाइसिस। अब क्या होता है, इसमें जितने भी मसल्स हमारी बॉडी में, मोस्टली जितने भी मसल्स होंगे, लिगामेंट्स होंगे, अब कोई भी बोन है ना, अगर हम इसी बोन की बात कर ले तो इसमें क्या होगा, अब मसल की अटैचमेंट कोई ना कोई ऊपर से मसल आ रही होगी, वो इस एरिया पे अटैच हो रही होगी, कोई ना कोई लिगामेंट इस एरिया पे ऊपर, अगर हम बात करें तो फीमर का लोअर एंड आता है, अगर ये टिबिया है तो फीमर का लोअर एंड होता है, तो वहाँ पे जॉइंट बनता है, नी जॉइंट बनता है, तो उनके लिगामेंट्स होते हैं, ठीक है। ऐसे ही हर बोन की हम बात करें, लॉन्ग बोन की, तो उसमें क्या होता है कि जो मेटाफाइसिस होता है वहाँ पे मसल्स, लिगामेंट्स हो गए, ये सारे जो हैं, जब जॉइंट कैप्सूल हो गए, जॉइंट कैप्सूल क्या होता है, अगर हम बात करेंगे टिबिया है और ऊपर यह फीमर है, तो इसमें यहाँ पे क्या होता है, जॉइंट बनेगा, तो ऊपर क्या होती है, कवरिंग होती है कैप्सूल की, ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं जॉइंट कैप्सूल। तो वो सारे के सारे क्या होते हैं, अटैच्ड होते हैं इस एरिया में, मेटाफाइसिस के जस्ट नियर अबाउट। लास्ट पॉइंट है, समटाइम पार्ट ऑफ द मेटाफाइसिस में लाई विद इन द कैप्सूल ऑफ द जॉइंट। अब क्या होता है, कई बार क्या होता है कि अगर हम बात करें मेटाफाइसिस की पार्ट की, तो ये मेटाफाइसिस का रीजन है, नीचे वाला मेटाफाइसिस है ये वाला, ठीक है। अगर हम डायाफाइसिस इसको पूरे को बोल रहे हैं तो वो एपिफिजियल कार्टिलेज प्लेट के पास जो एंड होता है, दैट इज द मेटाफाइसिस। अब कई बार क्या होता है कि ये जो मेटाफाइसिस के एंड्स हैं, ये इनका कुछ पार्ट जो है, अगर जॉइंट बन रहा है तो उसमें पार्ट जो है जॉइंट कैप्सूल उसको भी कवर कर लेता है, मेटाफाइसिस को भी जॉइंट कैप्सूल जो है वो कवर कर लेता है, ठीक है। तो ये पॉइंट्स थे मेटाफाइसिस के। मेटाफाइसिस क्या होता है, मेटाफाइसिस के कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स, ठीक है। इसके बाद हम जो अगली वीडियो में हम बात करेंगे लॉन्ग बोन, शॉर्ट बोन कैसी दिखेंगी और कौन कौन सी एग्जांपल्स हैं। तो आप, अगर आपको कोई कंफ्यूजन है या कोई भी क्वेरी है, आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकती हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, शेयर भी करना, सब्सक्राइब भी करना मेरे चैनल को। थैंक यू।